नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले ये वीडियो जब मेरे सामने से गुजरा तो मैं शर्म से भर गया कि मैं एक ऐसे देश का नागरिक हूं जिस देश का प्रधानमंत्री 9 लाख का सूट पहनकर 8,500 करोड़ के विमान में उड़ता फिरता है, जिस देश के सबसे अमीर आदमी को 1 रुपए में 1,000 एकड़ जमीन दे दी जाती है और इसके लिए हजारों किसानों को बेदखल कर दिया जाता है, जिस पार्टी के सांसदों के पास इस देश के नागरिकों और लोकतंत्र की बदौलत हजारों करोड़ रुपए की दौलत है और जो दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है, जिस देश का एक मंत्री खुलेआम कहता है कि मेरे पास 200 करोड़ रुपए हर महीने कमाने वाला दिमाग है, उसी देश में 65 किलोमीटर पैदल चली बेटियां पूरी रात चलती रहीं, घुप अंधेरे में शिक्षा की रोशनी हासिल करने का हक हासिल करने के लिए। यह कहानी है उगते सूरज के सूबे अरुणाचल प्रदेश की, जहां पिछले 9 साल से डबल इंजन की सरकार है। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में 2016 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है और 2024 के विधानसभा चुनाव में तो जनता ने 60 में से 52 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। पेमा खांडू 2016 से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। पेमा खांडू ने 17 जुलाई 2016 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब वो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। उसके बाद वो कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए में शामिल हो गए और इसके बाद बीजेपी के साथ चले गए। 6 महीने के भीतर 3 पार्टी। कांग्रेस के विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ लेने के केवल 61 दिन बाद खांडू ने 16 सितंबर 2016 को पीपीए ज्वाइन किया और इसके 106 दिन बाद यानी 31 दिसंबर 2016 को बीजेपी के साथ चले गए। उन्हीं खांडू के राज में 90 लड़कियां पूरी रात पैदल चलती रहीं, 65 किलोमीटर। ये उसी अरुणाचल प्रदेश की कहानी है जहां के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू रोज संसद में भाषण देते हैं। पहले पूरे देश का कानून बनाया करते थे, अब संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, अपनी आदिवासी पहचान को लेकर मुखर हैं, पूरी दुनिया को आमंत्रित करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश घूमने आइए। हमने उनका पूरा ट्विटर खंगाल डाला, लेकिन इन बच्चियों के पूरी रात पैदल चलने पर एक शब्द नहीं है। 18 सितंबर की दोपहर 1:15 बजे उन्होंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, आज मुंबई विश्वविद्यालय में विरासत, भाषाओं और सांस्कृतिक अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के दौरे की एक झलक। यह केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं, भाषा प्रयोगशालाओं, दृश्य श्रव्य स्टूडियो, पांडुलिपि पुस्तकालयों और डिजिटल अभिलेखागार के साथ ऐतिहासिक भाषाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। क्या बात है। जब मोदी के मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के किरण रिजिजू मुंबई के शानदार मौसम और आतिथ्य का मजा लूट रहे थे, ठीक उसी समय उनके अपने राज्य अरुणाचल की 90 बेटियां अपने पैरों के छालों पर मरहम लगा रही थी। शर्म आती है कि इन तस्वीरों की अहमियत प्रधानमंत्री, उसी सूबे से आने वाले केंद्रीय मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के लिए शून्य है और ये लोग नारा उछालते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। इसीलिए जब ये वीडियो मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो एक शर्मिंदगी सी महसूस हुई। हमारे नेता कितने दोहरे, कितने खोखले और कितने संवेदनहीन गिरोह में तब्दील हो चुके। अब सुनिए पूरी कहानी। ये लड़कियां अरुणाचल प्रदेश के पाक्के केसांग जिले के नयंगनो गांव में बने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ती हैं। स्कूल में महीनों से भूगोल और राजनीति विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश में तो ये आम बात है, लेकिन अरुणाचल की इन बेटियों ने इसे आम बात स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बोर्ड के एग्जाम सिर पर हैं। ये सारी लड़कियां कक्षा 11 और 12 की छात्राएं हैं। बच्चियों ने स्कूल प्रशासन और स्थानीय शिक्षा अधिकारी से कई बार अनुरोध किया कि शिक्षकों का बंदोबस्त कीजिए, हमारी पढ़ाई का हर्जा हो रहा है, लेकिन ना तो प्रिंसिपल ने ध्यान दिया और ना ही स्थानीय प्रशासन ने। बच्चियों ने कई बार चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन कोई फायदा नहीं। हार कर 14 सितंबर रविवार की रात स्कूल की लड़कियों ने
यूनिफॉर्म में ही गांव न्यांगनों से जिला मुख्यालय लिम्मी के लिए मार्च शुरू किया। नब्बे लड़कियां पूरी रात पैदल चलती रही, घुप अंधेरे में, जिस अंधेरे में नरेंद्र मोदी से लेकर किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री पेमा खांडू तक वातानुकूलित कमरों में लोकतंत्र की ताकत के नशे में मदहोश पड़े हुए थे। न्यांगनो गांव की बेटियां स्कूल यूनिफॉर्म में शिक्षा की रोशनी के हक के लिए रात की छाती पर अपने जोम का मुक्का मार रही थी। किसी सुल्तान को अगर मुगालता है कि देश वो बनाते हैं तो वो इससे बाहर आए। देश ऐसी बेटियां बनाती हैं जो किसी मंदिर, किसी मठ मेले के झगड़े में झोंक देने वाले बौने और टुच्चे नेताओं को चुनौती देती हुई पूरी रात पैदल चल पड़ती हैं ताकि कोई कलम, किताब, विचार के उनके अधिकार पर झपट्टा ना मार सके। आपको बता दें कि यह स्कूल 2011-12 में बना था और इसे खास तौर पर गरीब लड़कियों की शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। स्कूल की प्रधानाचार्य ने माना कि भूगोल और राजनीति विज्ञान दो विषयों के शिक्षक नहीं हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन दीपक तायंग ने भी माना कि स्कूल में शिक्षकों की कमी की बात हमारी जानकारी में थी, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि बच्चियां इस वजह से इतनी परेशान और अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी चिंतित हैं कि रात को ही 65 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़ेंगी स्कूल यूनिफॉर्म में। सोमवार की सुबह उगते सूरज के राज्य अरुणाचल प्रदेश में दो सूरज निकले। पहला तो आसमान से और दूसरा शिक्षा के अधिकार के लिए मदहोश सोई हुई सत्ता को जगाने आई बेटियों के जोम से। यह दूसरा सूरज अरुणाचल की बेटियों के कदमों के नीचे से निकला। छात्राएं रात भर पैदल चलकर 15 सितंबर की सुबह लिम्मी पहुंची। सुबह सुबह 90 लड़कियां जिले के डीएम के दरवाजे पर खड़ी थी। डीएम हैरान और इससे ज्यादा परेशान। भारत के इतिहास को छोड़िए, पूरी दुनिया के इतिहास में ही ऐसी कोई घटना नहीं जब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किसी स्कूल की 90 छात्राओं ने पूरी रात 65 किलोमीटर पैदल मार्च किया हो। डीएम की हालत खराब, क्योंकि वीडियो पूरे देश में फैलने लगा था। शिक्षा विभाग को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई। छात्राओं से वादा किया गया कि जब तक वो स्कूल वापस पहुंचेंगी शिक्षक क्लास में होंगे। इसके बाद ही छात्राएं वापस लौटने को तैयार हुई। इस घटना ने अभिभावकों और अधिकारियों सबको चौंका दिया है, लेकिन सब खुश हैं। बेटियों ने मुर्दा सिस्टम को नींद से पहली बार इस तरह शिक्षा के लिए झंझोड़ कर जगाया है। ये कितना खूबसूरत है, प्यारा और पुरसुकून। जिस देश में, जिस किसी भी देश में ऐसी बेटियां होती हैं, उस देश के सत्तासीनों को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र के विधाता वो हैं। सच कहें तो हम सबको इन बेटियों का एहसानमंद होना चाहिए। आप जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आप किस बात के लिए लड़ रहे हैं, या कहें हुकूमत किस बात के लिए आपको लड़ा रही है। मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, गरबा बकरीद के नाम पर, दिवाली शबे बारात के नाम पर। जरा सोचिएगा अपने दिल पर हाथ रखकर, आखिरी बार कब था जब आपने किसी स्कूल के लिए आवाज उठाई थी, किसी कॉलेज, किसी विश्वविद्यालय के लिए आवाज उठाई थी। यह समाजों का फर्क है। इस देश में 10 साल में 89,000 स्कूल बंद कर दिए गए। आप कब लड़े? आपने कब सोचा कि इस मुल्क के लाखों बच्चों से पढ़ने का हक चुपचाप छीन लिया गया? क्यों नहीं लड़े? क्योंकि आपको कुंभ और कांवड़ में फंसा दिया गया। आप लड़िए कुंभ और कांवड़ के लिए, किसी चिरकुट कथावाचक के लिए। मैं तो इन बेटियों के लिए लड़ूंगा। इनका कर्जा है मेरे ऊपर, मेरे वजूद पर, हम में से हर एक के ऊपर। तुम सचमुच में
जिंदाबाद हो लड़कियों, तुम्हें 100-100 सलाम है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।